अशोकनगर जिले में अब शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, जहां कई मरीजों को समय पर उपचार न मिलने एवं जांच न कराने पर गंभीर हो जाते हैं और उन्हें फिर गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है और फिर जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जिसको देखते हुए विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वह तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपनी कोरोना की जांच करवाएं और रिपोर्ट आने तक कोरोना की मेडिसिन किट लेना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि कोरोना की मेडिसिन किट जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हर गांव की आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी मेडिसिन किट भिजवा दी गई है, वहां से भी आप ले सकते हैं। जहां से मुझे सूचना मिल रही है वहां पर मैं मेडिसिन उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और मेरे सहयोगियों द्वारा ग्रामों में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देने वाले मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें मेडिसिन किट दी जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय से भी फोन से ग्रामीण क्षेत्रों में फोन लगवाकर हालचाल जान रहा हूं। साथ ही कहा कि मास्क का अनिवार्य रूप से पहने और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रहें, अनावश्यक बाहर न घूमें, जिससे हम इस कोरोना को मात दे सकें। और सुबह शाम तुलसी, काली मिर्च, लौंग और अदरक का काढ़ा बनाकर पिएं। सुबह शाम भाप लें, गर्म पानी पीने की दिनचर्या बना लें। इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप कोरोना को मात देने में सक्षम रहेंगे। कोरोना से बचना है तो अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने शिक्षित युवाओं से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन करवाएं और लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक भी करें। नमस्कार साथियों, मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में पूरे देश और पूरी दुनिया में कोविड महामारी ने कोहराम मचा रखा है और हमारे अशोकनगर क्षेत्र में भी जबरदस्त तरीके से लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अनेकों मौतें हो गई इस रोग की वजह से और मैं पिछले एक माह से अशोकनगर अस्पताल में लगातार देख रहा हूं कि मरीज लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान गई है। क्योंकि जैसे ही हमको ये पता लगता है कि सर्दी है, खांसी, जुकाम या थोड़ा बहुत हम लोगों को सर दर्द ऐसे बुरा मन होना, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे और या तो घर में ही रह रहे हैं या किसी डर की वजह से टेस्ट नहीं करा रहे या हॉस्पिटल तक नहीं आ रहे। और जब 5, 6, 7 दिन बाद जब हमको ज्यादा ही तबीयत खराब होने लगती तब हम अस्पताल आते हैं और तब तक डॉक्टरों के पास बहुत कुछ करने को रहता नहीं। और इसके चलते कई हमारे क्षेत्र के कई जवान लड़के हमारे साथी हमारे अपने हमसे बिछुड़ गए और लगातार ये सिलसिला जारी है। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में थोड़ी राहत हम महसूस कर रहे हैं कि मरीज कम हुए हैं, लेकिन उसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों से मरीजों की आवक ज्यादा हुई है क्योंकि गांव में अब तक लोग या तो एक दूसरे को बता नहीं रहे या बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है सभी माता बहनों साथियों मित्रों से कि गांव में आप जहां भी हैं आप खुद भी देखें कि आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में या गांव में यदि किसी व्यक्ति में जरा भी लक्षण दिखें, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो या बुखार आए, तो आप तत्काल एक जो है किट दवाइयों की बांटी जा रही है जो ज्यादातर हर गांव में या तो आंगनबाड़ी केंद्र की जो सहायता है उनके पास पहुंचा दी गई है। और अगर नहीं भी पहुंचाए तो मैं भी अपने ऑफिस से लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करवा रहा हूं। मैं खुद हॉस्पिटल में रहता हूं इसलिए खुद बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी ऑफिस से लगातार कोशिश की जाती है कि अपने कार्यकर्ताओं के हालचाल जाने। और कई कार्यकर्ता यदि बताते हैं कि गांव में कोई समस्या है तो मैं खुद उनको वहां या तो किट उपलब्ध कराता हूं गांव पे, या यदि मेरे कार्यकर्ताओं को लगता है तो वो खुद आके और मेरे ऑफिस से उनको किट मिल जाएगी दवाई की। यदि वो लोग जैसे ही शुरुआती उनको लगता है कि हमें सर्दी, खांसी, बुखार या जुकाम जरा भी कुछ है और वो 5 दिन यदि खुराक ले लेंगे तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे। लेकिन ये जरूरी है। और यदि उसके बाद लगता है कि आपको थोड़ा 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहे तो तत्काल आप सरकारी अस्पताल में आए। हमारे सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल जी जान से अपने परिवार के सदस्यों की तरह सारे मरीजों की सेवा कर रहे हैं और आपको भरपूर यहाँ जो सुविधा हो सकती है वो आपके इलाज में कोई कमी नहीं आ रही है। तो लेकिन इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और सारे जो लोग स्वस्थ भी हैं तो वो अपने परिवार में वो नियम बना लें कि सुबह, दोपहर या जब भी चाय पीते हैं तो उसमें लौंग, काली मिर्ची, अदरक, यदि तुलसी है तो तुलसी, ये डाल के ही पिए चाय और दिन में गर्म पानी करके उसकी भाप जरूर लें। और बस ये मेरा निवेदन ये है कि आप सारे लोग बहुत इसको ध्यान दें। और गांव में यदि जरा भी आपको लगता है कि किसी को कोई तकलीफ है, कोई खांस रहा है, जुकाम है, तो उस आदमी को तत्काल कहें कि तुम दवाई ले और ये जाके सरकारी अस्पताल में दिखा। मेरा आप सबसे ये निवेदन है
और इसमें जहाँ जब भी आपको लगता है कि मेरी कहीं जरूरत है, अभी कई गांवों से मेरे पास खबर आई कि गांव में काफी लोग सर्दी जुकाम है उससे पीड़ित है, मैं तत्काल यहाँ से पूरी हॉस्पिटल से टीम भेजता हूँ। उसमें डॉक्टर होता है, पूरी टीम होती है, जांच भी करती है और यदि कोई पीड़ित है तो वहाँ दवाई दे के आते हैं। तो मेरा निवेदन है यदि आपको ऐसा गाँव में लगता है तो आप मुझे भी खबर करें, तो जो संभव होगा वो मदद के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन आपसे निवेदन ये है कि इस बीमारी को बहुत गंभीरता से लें। और दूसरा मेरा निवेदन है कि कई मेरे शुभचिंतक मेरे से कहते हैं तुम इस तरह से हॉस्पिटल में घूम रहे हो जबकि ये बीमारी ऐसी है कि दूर रहना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं और दूसरी जो ताकत मुझे मिलती है वो आप ध्यान रखें कि मैंने जो वैक्सीन इंजेक्शन लगवाए हैं 2, तो उनकी वजह से मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं। जो डॉक्टर रात दिन काम कर रहे हैं उन लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई है। तो आप ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति जिसको इंजेक्शन नहीं लगा वैक्सीन वो जरूर जाके वैक्सीन लगवाए, क्योंकि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे आप बहुत ज्यादा खतरा आप महसूस होता है आपको और आप खतरे में हैं। लेकिन जैसे ही आपको दोनों वैक्सीन लग जाती है तो उसके बाद हो सकता है बीमारी तो होगी है लेकिन आपकी जान को ये बीमारी खतरा नहीं बनेगी। ये आपसे निवेदन है कि इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा तो गांव के जो पढ़े लिखे नए लड़के उनसे भी मेरा निवेदन है कि गांव में जो 45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग रह गए हैं उनसे आप लोग भी उनसे निवेदन करें। कई लोग भ्रमित हो रहे हैं, माता बहनें डर रही हैं, पता नहीं क्या, जबकि बहुत जरूरी है। जब तक देश में हर आदमी वैक्सीन नहीं लगवाएगा तब तक हमें इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। और युवा साथियों की अभी चूंकि कम संख्या में रजिस्ट्रेशन हो पा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, कल ही हमारी बैठक हुई थी और उन लोगों ने कहा कि जल्दी कोशिश ये है कि 1 तारीख के बाद और ज्यादा संख्या में इंजेक्शन लगना शुरू होंगे युवाओं को भी। तो आप सारे लोग भी जरूर वैक्सीन लगवाएं, मेरा सबसे निवेदन है। अपना ध्यान रखना, ईश्वर से प्रार्थना है आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यदि कहीं परेशानी आप महसूस करें तो मुझे जरूर खबर करें। जो मेरे से बन पड़ेगा वह आपकी मदद के लिए करवाऊं। जय श्री राम। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।